जीवन में बचपना तो हंसते खेलते गुजर जाता है, संघर्ष का समय तो युवानी में आता है। और अगर यही नहीं जाना संघर्ष का सामना कैसे करना है, तब तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बालकांड की कथा में आनंद ही आनंद है, खूब आनंद है। शिव विवाह की कथा है। नारद जी का विवाह भी हो रहा था पर होते होते रह गया। आगे राघव जी का विवाह है। बहुत मंगलमय प्रसंग है। पर एक निवेदन करूं, जितना आनंद देने वाली श्री राम कथा ये बालकांड की कथा है, आनंद देती है, अयोध्या कांड की कथा का महत्व भी उससे कम नहीं है। अयोध्या कांड क्या, बाकी जितने भी और 5 कांड हैं उनके महत्व को भी हम नकार नहीं सकते हैं। श्री अयोध्या कांड की कथा में जो चर्चा हुई है, जिस पड़ाव के विषय में ये चर्चा प्रारंभ हुई या कथा प्रारंभ हुई है, ये पड़ाव हम सभी के जीवन में आता ही आता है। किसी के में आ भी चुका है, किसी का धीरे धीरे आ रहा है और किसी का एक समय पर आएगा। मानव की 3 अवस्था होती है, हमारी आपकी 3 अवस्था। एक गुजर गई, किसी की 2 गुजर गई, कोई तीसरी सीढ़ी पर खड़ा है, तीसरे पायदान पर, कोई दूसरे पायदान पर है, कोई पहले पायदान पर है। बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, यानी कि बचपना, युवानी और बुढ़ापा। ये 3 अवस्थाएं हमारी होती हैं। बचपने में तो समय बीत जाता है क्योंकि हमें उस समय सुख दुख की अधिक परवाह। युवानी का समय, जिस समय शरीर में बल भी होता है, जोश भी होता है, कुछ कर गुजरने का एक सोच होती है मनुष्य के हृदय में। फिर आखिरी में आता है बुढ़ापा। हम और आप भजन करने की अगर आयु सुनिश्चित करना चाहिए, आपको क्या लगता है किस आयु से भजन करना चाहिए? आप बताइए कि आपको भगवान की ओर कौन सी उम्र में जाना चाहिए? आप तय करो। बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, कब जाना चाहिए? जोर से बोलिए। बचपन में। बहुत उत्तम बात। बचपन में जाना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है, पर हर कोई चला जाए ये मुमकिन नहीं है। बचपन में खेल कूद में मन लगता है, खिलौनों में मन लगता है। बचपन में महंगे सस्ते की परवाह नहीं होती है। बचपन में तो किसी चीज की परवाह नहीं होती। अब आया, अगर युवानी को छोड़ दें, युवावस्था को किनारे कर दें, आखिरी की अवस्था आती है बुढ़ापा। मैंने कल भी अल्प में चर्चा की। अगर आप केवल ये सोचिए कि भजन हम कब करेंगे, कई लोग ऐसे मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं बहुत सारे, कब भजन होगा, अभी थोड़ा सा बेटे का विवाह कर ले तब ये सब में थोड़ा लगेंगे, हम भी लगेंगे। कब लगेंगे? बेटे का ब्याह हो जाए। चलो ब्याह हो गया, अब नाती पोता खिलाए ले तब फिर भजन वजन। अयोध्या तो तब ही जाएंगे, पहले नाती पोता खिलाए। चलो वो भी कर लिया, अब चले अयोध्या। अब सोच रहे हैं जब इतना जी लिए तो अपना नाती बहू पोता बहू देख ले तब जाए। पोता बहू तो हमें ना पता आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, पर यमराज ने देखने का समय ये करते करते जरूर आ जाता है। हम क्या सोचते हैं कब भजन के लिए? हम भजन को उस समय करना चाहते हैं जिस समय कोई काम ना हो। वो समय कौन सा है? बुढ़ापा। कोई काम नहीं, खाली रहेंगे तब भजन करेंगे। आपने अगर खाली होने के बाद भजन किया कि हम हर तरह से खाली, काम से खाली हो जाएं, जितना भी अपनी जिम्मेदारी है उससे खाली हो जाएं, तो अरे भैया जी आप काम से खाली हो रहे, जिम्मेदारी से खाली हो रहे, पर आप ये भी तो देखो आप अपने शरीर के सामर्थ्य से भी खाली हो रहे हो। आप में वो बल भी अब कहाँ है?
वो सामर्थ्य भी अब कहाँ बच रही है। हम कहते हैं 60 के बाद भजन करेंगे। अरे महाशय 60 के बाद तो सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, भाई घरे जाके बैठ, अब तू काम करने लायक। जब यहाँ की सरकार रिटायर कर देती है तो वहां के सरकार की याद आती है, अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे। मैं हर कथा में एक निवेदन करती हूँ, बचपन में जो भजन कर लेना तो बचपन में किया गया भजन अमृत के समान होता है। अमृत पीने वाले का क्या होता है, क्या होता है, अमर हो जाता है कि नहीं हो जाता। जैसे ध्रुव जी ने किया अमर है, प्रहलाद जी ने किया अमर है। बचपन में की गई भक्ति अमृत के जैसी होती है, युवा अवस्था में की गई भक्ति घी दूध दही के जैसी होती है। अगर जवानी में कस के बढ़िया घी दूध दही खा लो तो बुढ़ापे के लिए शरीर तैयार, जल्दी बीमारी पकड़ने वाली। आप देखो आज के नए नए लोग, हम जैसे आज की पीढ़ी वाले हैं, हमें 100 बीमारी ने घेर रखा है। मेरा खुद का खून 6.5 पॉइंट है, दूसरे का क्या बोलूं। हमारे जैसे लोगों को 100 बीमारी ने घेर रखा है, और लेकिन हमारी पिछली पीढ़ी देखो कितना बढ़िया चकाचक आज भी चल रहे हैं। मैंने आपसे एक दिन चर्चा भी की थी ना कि मैं खुद गई थी पंचकुला मिलने एक बाबूजी से। 85 साल की उम्र में भी वो सीढ़ी खुद चढ़ते हैं, खुद उतरते हैं और केवल दूध पीते हैं। और यहाँ हम लोग 2 टाइम खा के भी नहीं चला जा रहा हमसे। अगर इस अवस्था में, युवा अवस्था में बढ़िया घी दूध दही खा ले तो बुढ़ापे के लिए शरीर तैयार। पर अगर कहो ना भैया हम तो बुढ़ापे में ही भजन, तो बुढ़ापे में किया गया भजन किसके समान होता है, आप बताओ। अब आप कहोगे हमें ही बताना हो तो आपको क्यों बुलाते। बुढ़ापे में किया गया भजन होता है किसके समान, बोतल ना पानी के समान। वृद्धावस्था में किया गया भजन पानी के समान होता है। और पानी की आवश्यकता कितनी लगती है ये यहाँ रखी टंकियां बता रही हैं। हर 5 मिनट पे जग चाहिए। क्यों, जबकि बैठे हैं कि नहीं बैठे, फिर भी इसकी आवश्यकता शरीर को इतनी है, हर 10 मिनट में भाई पानी पिला दे। अगर आप वृद्धावस्था में भजन करने का सोच रहे हैं, फिर ये ख्याल में रखिएगा कि मेरे मुख से एक निमिष मात्र के लिए भी प्रभु का नाम विस्मृत नहीं होना चाहिए, तब तो आप बुढ़ापे में भजन करो। पर अगर आपको लगता है कि भैया बुढ़ापे में तो इतना हमारे शरीर पे हमारा क्या वश, कहते हैं बचपन के समय में शरीर की सारी ऊर्जा पैरों में होती है। आप बच्चों को कभी एक जगह पे टिका नहीं देखेंगे, चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा होती है पैरों में। युवा अवस्था में ये ऊर्जा प्रमाद का रूप धारण कर लेती है, क्या कर जाऊं, क्या बना लूं, क्या तैयार कर लूं, एक जोश होता है। पर वृद्धावस्था में मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूं, मेरे संत जन कहते हैं वृद्धावस्था में मनुष्य की सारी ऊर्जा उसकी जिह्वा पर आ जाती है। क्यों, क्योंकि तब शरीर काम करना बंद कर देता है, केवल मुंह काम करता है। वृद्धावस्था में सारी ऊर्जा जिह्वा पर बैठती है। तभी आप देखेंगे वृद्धावस्था में हमें जिस चीज से मतलब नहीं भी होता हम वो भी जानने की कोशिश करते हैं। पलंग पे भी पड़े हैं और अगर घर में कोई गेस्ट आ गया, भले हम नहीं जान रहे कौन है, कहां से आया है, कितने दिन रुकेगा, कौन सा कमरा दिया है, आया किस लिए है, अब इन चीजों से हमारा कोई मतलब। पर उस समय चूंकि सारी ऊर्जा हमारी जिह्वा पर होती है, सो अत्यधिक बोलने की आदत हो जाती है। और सीधी सी बात है, वृद्धावस्था में जब शरीर काम करना बंद कर देता है, हमारा कहीं जाना बंद हो जाता है, किसी से मिलना बंद हो जाता है, तो व्यक्ति अकेले बोलता है, अकेले ही बातें करता है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करिए, हमको अक्सर लगता है हमारे घर में अगर माता पिता बूढ़े हों और अगर वो बोलते रहते हैं तो हम अक्सर कहते हैं ये तो पता नहीं क्या 24 घंटे बोलते रहते हैं।
पर आप एक चीज जरूर आप देखिएगा, वृद्धावस्था में आपके माता पिता को आपकी 2 बोली के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं होता है, आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। आपके 60 साल के 70 साल के पिताजी कभी आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे, बेटा मुझे आज अच्छे से होटल लेके चल, मुझे बाहर भोजन करना है, कभी डिमांड नहीं करेंगे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। कभी आपकी बूढ़ी माँ ये नहीं कहेगी भाई बेटा तू सबके लिए ब्रांडेड कपड़े लाता है, तू मेरे लिए बढ़िया एक ब्रांडेड कपड़े लेके आ। आपकी बुजुर्ग माता जी कभी आपसे ये नहीं कहेंगे। तो बुढ़ापे में माँ बाप को हमसे चाहिए क्या होता है? हमारा थोड़ा सा समय, सिर्फ और सिर्फ हमारा थोड़ा सा वक्त, ज्यादा वो भी मत दीजिए। आप सुबह में ऑफिस निकलने से पहले, दुकान निकलने से पहले एक बार अपने माँ के पास, पिताजी के पास जाकर पूछ लीजिए, और मैया ठीक हो, पिताजी ठीक हो, कुछ खाया? बस उनके लिए तो समझो स्वर्ग है। और शाम को आने के बाद यही काम कर लीजिए। ये 2 शब्द माता पिता को ऐसा लगता है ना कि आज भी मेरी इस घर में कीमत है। उन्हें ये 2 शब्द एहसास दिलाते हैं कि आज भी मेरी वैल्यू इस घर में बनी हुई है।